क्लास। ये क्वेश्चन है जो भेजा था ना व्हाट्सएप में ग्रुप में, तो वो क्वेश्चन है ये। इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो रिलेटेड टू पार्ट 19 ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो जब भी हमें ब्रांच अकाउंट बनाने को बोले तो वहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि मेथड जो है वो हमारा डेटर सिस्टम है। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और गुड्स जो है वो इनवॉइस्ड हो रहे हैं टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैंने ये बताया था, जो यहाँ पे बताया जाता है ये लोडिंग के लिए हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, कैसे पता चलेगा ओपनिंग स्टॉक है? क्योंकि स्टार्टिंग डेट है, हमें बनाना है 31 मार्च 2019 का, और डेट क्या दी हुई है? 1 अप्रैल 2018 दी हुई है, तो ये ईयर की स्टार्टिंग डेट है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। ये ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग फर्नीचर है, ओपनिंग पेटी कैश है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। सैलरीज ड्यू है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो एसेट होता है। ठीक है, और ये सैलरीज ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है पहले बता दिया कि इनवॉइस्ड हो रहे हैं टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब जब भी गुड्स भेजे जा रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पर भेजे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं है ये कॉस्ट है या फिर ये इनवॉइस प्राइस है, तो ये हमारा इनवॉइस प्राइस ही होगा, क्योंकि वहां पर पहले ही बता दिया क्वेश्चन में कि गुड्स जो है वो इनवॉइस्ड हो रहे हैं प्रॉफिट प्लस करके। ठीक है, और ये कैश सेल है और ये टोटल सेल है। तो टोटल सेल ये दिया हुआ है, कैश सेल ये दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल्स हमारा आ जाता है। ठीक है, तो हमें ब्रांच अकाउंट में टोटल सेल्स नहीं डालनी होती है, हमें कैश सेल डालना होता है, दिखाना होता है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिखाना होता है। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इतना दिया हुआ है, तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, तो ये दिखाना है हमें, और एक ये कैश सेल का दिखाना है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न किए हैं। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर, जो ब्रांच ने रिटर्न किए हैं वो तो हम ब्रांच अकाउंट में शो करेंगे, लेकिन जो गुड्स रिटर्न बाय डेटर है वो शो नहीं करेंगे ब्रांच अकाउंट में। ठीक है, कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में कैश आ रहा है, रेंट आ रहा है, सैलरीज के लिए आ रहा है, पेटी कैश के लिए आ रहा है, इंश्योरेंस का आ रहा है अप टू 29 जून। ठीक है, 2019 जून 2019 तक का आ रहा है। ठीक है, तो इंश्योरेंस, इसका मतलब हमें जो बनाना है वो 31 मार्च तक का बनाना है, तो ये जून तक का इंश्योरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ हमारा जो है वो प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 साल का है, तो इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आएगा वो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले का इंश्योरेंस प्रीपेड हमारा इतना था। ठीक है, और अब ये इंश्योरेंस, हमारे इंश्योरेंस के लिए पैसा इतना आया है। ठीक है, तो अब कितना प्रीपेड होगा वो हम देख लेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो इतना ऑलरेडी था हमारा, और इतना 1 साल का आया है, तो 1 साल का निकाल करके बाकी देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालने में ये हमारा मदद करेगा। ठीक है, पेटी कैश एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच दिया हुआ है, और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फर्नीचर पे। तो अब यहाँ पर हमें स्टॉक का क्लोजिंग पता है, ओपनिंग पता है, डेटर का हमें ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता है, फर्नीचर का ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता है, पेटी कैश का ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता है, इंश्योरेंस प्रीपेड का ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता है। ठीक है, सैलरीज ड्यू का ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता है। ठीक है, तो सैलरीज ड्यू है, सैलरीज के लिए इतना पैसा आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि साल में सैलरीज बनती कितनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट में हमारी सैलरीज कुछ बाकी नहीं रहेंगी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि इसमें हम बता दिया गया है कि यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो जून तक का है, लेकिन सेल्स के रिगार्डिंग में ऐसा कुछ नहीं बताया कि सैलरीज के रिगार्डिंग में ऐसा कुछ नहीं बताया
कि वो कब तक की सैलरीज का उन्होंने पे किया है, कब तक की सैलरीज का नहीं पे किया है। ठीक है, तो अब इसमें समझ में आ गया क्वेश्चन ये सारा। क्वेश्चन जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बस इसमें थोड़ी हमारी कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशंस इसमें आ गई हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं लगभग लगभग सभी आ गई हैं। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन में चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा कोई और आइटम्स होती हैं ऐसी जो मैंने बताया था हमें क्या क्या चीजें करनी है आज। ठीक है, तो वो चीजें हम देख लेंगे इसमें। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, मैंने फॉर्मेट बता दिया था कि इस तरह से एंट्रीज करनी है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट एक क्वेश्चन भी करवाया था। लोडिंग जो है, लोडिंग का मैंने समझा दिया था, लेकिन आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो लोडिंग का मैं शुरू से शुरू करूंगा अब दोबारा से। ठीक है, तो लोडिंग की कैलकुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस थोड़ा सा बेसिक चीजों का हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, या फॉर्मूले याद कर लें या बेसिक चीजें याद रखें। ठीक है, तो उससे हमारा हो जाता है। तो हम फॉर्मूलों को ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले 4 तरह के फॉर्मूले हैं, जिसमें से 2 ही याद करने हैं हमें, बाकी 2 तो हैं सिंपल है। ठीक है, तो लोडिंग का देखते हैं। लोडिंग, ठीक है, लोडिंग क्या होता है? लोडिंग जब हम कॉस्ट से कुछ अमाउंट प्लस करते हैं और ब्रांच को वो भेजते हैं सामान, तो वो जिस प्राइस पे सामान भेजते हैं ब्रांच को, उसको बोलते हैं इनवॉइस, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, और वो इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए जो कॉस्ट में एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है मार्जिन, उसी को हम लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो ऐड किया जाता है कॉस्ट में इनवॉइस प्राइस फाइंड आउट करने के लिए या इनवॉइस प्राइस तक आने के लिए, तो वो लोडिंग होता है। अब ये लोडिंग जो है कभी कभी कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है और कभी कभी ये जो है आईपी, इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, यानी कि इसकी परसेंटेज दी होती है लोडिंग की। कभी कभी वो हम कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज जो भी रेट होता है उसका। ठीक है, और हमें जो गिवन होता है कि कभी कभी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होता है, कभी कभी हमें इनवॉइस प्राइस गिवन होता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें हमें कहीं पर भी इसका कॉस्ट प्राइस नहीं बताया हुआ है, सब जगह जो है सारा उसका हमें इनवॉइस प्राइस ही बताया हुआ है। ठीक है, और लोडिंग जो है यहाँ पे किसके ऊपर है? यहाँ पे बता दिया है ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसके ऊपर है लोडिंग? सेलिंग प्राइस के ऊपर है लोडिंग। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो था हमारा, उसमें अगर हम देखें तो लोडिंग किस पर बता रहा है? लोडिंग बता रहा है कॉस्ट प्लस 25%। तो जब इस तरह से हो कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब लोडिंग का जो रेट है वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होना है। ठीक है, और इधर इस क्वेश्चन में कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होना है, और इस क्वेश्चन में हमारा ये जो बताया है ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसमें हमें इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेट होना है। ठीक है, तो कभी कभी हमें लोडिंग जो है वो इनवॉइस प्राइस पर होता है, कभी कभी जो है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज है कि हमें गिवन क्या है फिर वो भी हमें देखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि सारा इनवॉइस प्राइस ही हमें गिवन है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस है, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस बताया है। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो ये हम इनवॉइस प्राइस ही मानेंगे क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस पर भेज रहा है सामान। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, ये भी इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, इसके आगे लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, गुड्स स्पॉइल्ड एट इनवॉइस प्राइस नॉर्मल। ठीक है, सारे इनवॉइस प्राइस इसमें दिए हुए हैं। ब्रांच स्टॉक में कुछ बताया नहीं है तो ये भी इनवॉइस प्राइस ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये फाइंड आउट ही करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो अब इसको इनवॉइस प्राइस, दोनों जगह इनवॉइस, दोनों क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस ही गिवन है, लेकिन रेट जो है दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो अगर अब हम फॉर्मूला को अगर देखें तो पहले हम एक केस ले लेते हैं जिसमें हमें गिवन जो है, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस ही गिवन है, मान लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? इनवॉइस प्राइस है। तो इनवॉइस प्राइस जब गिवन होता है और रेट हमारा, पहले रेट का दोनों केस देख लेते हैं एक बार। एक केस की इन रेट जो है कॉस्ट पर है, दूसरा रेट देख लेते हैं इनवॉइस प्राइस पर है। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं कि रेट हमारा कॉस्ट पर है। ठीक है, तो जब व्हेन rate of loading, rate
ऑफ लोडिंग इज ऑन कॉस्ट, ठीक है, एंड गिवन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब हमें गिवन क्या है, रेट ऑफ लोडिंग कॉस्ट पर है और गिवन भी हमें कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि दोनों चीजें सेम सेम है, यानी कि जिसके ऊपर रेट दिया हुआ है वो भी हमारा सेम है, और मतलब वो और दोनों जो हमें गिवन है दोनों सेम है, जिसके ऊपर रेट है वो भी और जो हमें गिवन है वो भी सेम है दोनों चीजें, तो सिंपल फॉर्मूला हमारा लोडिंग का लग जाता है। लोडिंग इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ लोडिंग ऑन 100, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला हमारा लग जाता है जब हमारा दोनों चीजें सेम होता है, यानी कि जिसके ऊपर हमारा लोडिंग है, ठीक है, और जो हमें गिवन है दोनों सेम है, तो सिंपल फॉर्मूला नीचे 100 आ जाता है। तो कॉस्ट पर लोडिंग है और गिवन भी हमें कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को इनटू कर देंगे रेट ऑफ लोडिंग से और डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कौन से में है, हमारा लोडिंग के ऊपर रेट है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो रेट है वो कॉस्ट पर है, ठीक है, लोडिंग का रेट कॉस्ट पर है 25%, ठीक है। और गिवन हमें सारा जो है, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस है, तो इस क्वेश्चन में तो हमारा लगेगा नहीं है क्योंकि ये सारे इनवॉइस प्राइसेस हैं, ठीक है। अगर ये हमारे कॉस्ट प्राइसेस होते तब हम ये फॉर्मूला इसमें लगा पाते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो जहां पर भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होगा वहीं पर हम लगा पाएंगे। जैसे हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें अगर कहीं पे दिया हो कोई क्वेश्चन, चलो इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे, तो हम इसको एक एजम्पशन ही ले लेते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, सपोज करो कि कॉस्ट प्लस 25% दिया हुआ है, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। और हमें लोडिंग दिया हुआ है, वो कॉस्ट किसी चीज का कॉस्ट, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच का कॉस्ट मान लेते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच का कॉस्ट मान लेते हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो लोडिंग इसका अगर निकालना हो तो लोडिंग कैसे निकालेंगे, लोडिंग ये कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो लोडिंग इज इक्वल टू 1,00,000 उसका कॉस्ट इंटू 25 रेट है 25/100, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 25,000, ठीक है। तो ये लोडिंग हो गया 25,000। तो जब ऐसा होता है कि हमें कॉस्ट दिया होता है और हमने लोडिंग निकाला होता है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें एंट्री करनी है किसमें, ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, ब्रांच अकाउंट, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले हम इसमें गुड्स सेंड टू ब्रांच डालेंगे, इधर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। और अब हमें दिया है वहां पे कॉस्ट, लेकिन जब हमारा इनवॉइस प्राइस पर भेजा जा रहा है तो यहाँ पे हमें उसका इनवॉइस प्राइस ही दिखाना है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट, तो हम उसका इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। इनवॉइस प्राइस क्या होगा, तो पहले हम उसकी कॉस्ट उठाएंगे, फिर प्लस उसमें लोडिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये अब प्लस करके ये हमारा 1,25,000 रुपए ये हमारा इनवॉइस प्राइस आ गया। तो गुड्स एंड टू ब्रांच में फिर हम 1,25,000, तो जब हमें कॉस्ट दिया होगा किसी का तो यहाँ पर हमें ब्रांच अकाउंट में उसका इनवॉइस प्राइस निकाल करके कैलकुलेट करके डालना होगा। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग, ठीक है। और दूसरे साइड उसके अपोजिट साइड में हमें उसकी लोडिंग दिखानी होती है, किस नाम से दिखानी होती है, सेम नेम से दिखानी होती है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। और ब्रैकेट में लोडिंग लिखना होता है, लोडिंग, ठीक, क्योंकि ये लोडिंग है, तो लोडिंग कितना है 25,000, ठीक है। तो एक साइड हम क्या डालेंगे, उसका इनवॉइस प्राइस गुड्स एंड टू ब्रांच का, दूसरे साइड अपोजिट साइड उसका लोडिंग डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज, यस सर। ठीक है। तो अब देखते हैं अगला वाला। तो ये पहला केस हो गया हमारा, पहला केस हो गया जब
रेट ऑफ लोडिंग हमारा कॉस्ट पर है और गिवन हमें कॉस्ट है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, लोडिंग का फॉर्मूला ये लगाना है, कॉस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ लोडिंग अपॉन 100, और फिर हमें उसका जो है गुड्स एंड टू ब्रांच के नाम से डेबिट में डाल देना है, लोडिंग प्लस करके, क्योंकि वो हमें कॉस्ट है। और जब भी इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है तो हमें उसमें कॉस्ट प्राइस की बजाय हमें उसमें इनवॉइस प्राइस डालना होता है। तो इनवॉइस प्राइस दिखा देंगे और दूसरे साइड अपोजिट साइड उसका लोडिंग दिखा देंगे, ठीक है। अब सेकंड केस बी देख लेते हैं कि जिसमें हमारा रेट ऑफ लोड, क्या कहते हैं, व्हेन रेट ऑफ लोडिंग इज ऑन कॉस्ट एंड गिवन है हमें इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो जब हमारा रेट ऑफ लोडिंग जो है वो कॉस्ट पर है और गिवन हमें इनवॉइस प्राइस होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ता है। तो लोडिंग इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो जाता है लोडिंग इज इक्वल टू, गिवन हमें इनवॉइस प्राइस है तो यहाँ पे हम इनवॉइस प्राइस रखते थे, इनटू में ऊपर रेट ऑफ लोडिंग ही रखें क्योंकि हमें रेट ऑफ लोडिंग निकालना है, ठीक है। और उसके नीचे हम यहाँ पे रखते हैं 100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। रेट ऑफ लोडिंग प्लस कर देते हैं नीचे, ठीक है। ये याद रखना, जब भी किस पे दिया हुआ है, लोडिंग का रेट कॉस्ट पर है और गिवन इनवॉइस प्राइस है, तो नीचे 100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग आएगा, ठीक है। ऊपर तो सेम वही रहेगा और यहाँ पे आईपी रहेगा क्योंकि हमें गिवन आईपी है, आईपी से निकालना है, ठीक है। आईपी इंटू इनवॉइस प्राइस इंटू रेट ऑफ लोडिंग अपॉन 100 प्लस आर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें हमें कॉस्ट प्लस लोडिंग दिया हुआ था, कॉस्ट प्लस 25% दिया हुआ था और अंदर सारे हमारे इनवॉइस प्राइस हैं। तो जैसे कि ये स्टॉक है 40,000 का, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है 40,000 का। तो इस पे अगर हमें लोडिंग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ लोडिंग हमारा, रेट ऑफ लोडिंग दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। तो इस पे हमें लोडिंग कैलकुलेट करना है। तो लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस रखेंगे और ये हमारा जो है इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस रखेंगे, इनवॉइस प्राइस हमारा 40,000 इंटू रेट ऑफ लोडिंग 25% अपॉन 100 प्लस 25, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 40,000 इंटू 25 ऑन 125, ठीक है। 25 इसको 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा और ये 5 8 जा 40 आ जाएगा, ठीक है, 8,000। तो इसका लोडिंग आ गया हमारा 8,000, ठीक है। क्लियर है ये चीज? इसको नोट करना है तो नोट कर लो। When rate of loading is on cost and given I invoice price है तो loading is equal to होता है invoice price into rate of loading upon 100 plus rate of loading, ठीक है। रेट ऑफ लोडिंग हमारा एग्जाम्पल में 25% ऑन कॉस्ट है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000, ठीक है, इनवॉइस प्राइस, और लोडिंग हमारा निकाल लेंगे 40,000 इंटू 25/100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग करके, ठीक है। तो ये 25/125 हो गया, कैंसिल करके ये नीचे 5 आ जाएगा 25 से, और फिर ये 40,000 कैंसिल करके 8,000 आ जाएगा 5 से, ठीक है। तो 8,000 हमारा लोडिंग आ गया। अब इसकी एंट्री कैसे दिखाएंगे, इसकी एंट्री दिखाने के लिए हम एक और फिर से एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं ब्रांच अकाउंटिंग का, ठीक है। तो जब हम पहले यहाँ पे स्टॉक दिखाना होगा, ओपनिंग स्टॉक टू स्टॉक, ठीक है, स्टॉक अकाउंट, इसका बैलेंस बीडी, अच्छा हम इसको सिर्फ स्टॉक दिखा रहे हैं तो इसलिए स्टॉक लिख दिया, वरना हमें जो बैलेंसेस दिखाने होते हैं टू बैलेंस बीडी में करके दिखाने होते हैं और जितने भी एसेट्स होते हैं सबका दिखाया जाता है टू बैलेंस बीडी करके। तो एक जिनमें से एक हमारा स्टॉक भी है, ठीक है। तो स्टॉक का हम दिखा देंगे यहाँ पर 40,000। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट 40,000 दिखा दिया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने लोडिंग प्लस किया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट 40,000 क्यों दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस था और ऊपर हमने ऐड क्यों किया था लोडिंग को, क्योंकि वो हमें कॉस्ट दिया हुआ था और हमें दिखाना होता है यहाँ पे इनवॉइस प्राइस।
तो कॉस्ट में प्लस हमने लोडिंग कर दिया था, ठीक है, तो हमारा इनवॉइस प्राइस आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमें इनवॉइस प्राइस डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमने डायरेक्ट इनवॉइस प्राइस डाल दिया। फिर उसके बाद अपोजिट साइड इसकी लोडिंग डालेंगे, तो जो स्टॉक की होती है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की, उसकी लोडिंग डलती है हमारी स्टॉक रिजर्व के नाम से, ठीक है। तो इसका इधर डल जाएगा ओपनिंग स्टॉक का बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे लोडिंग, ठीक है, कितना है 8000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक डलेगा हमारा इस साइड और उसकी लोडिंग डलेगी इस साइड, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसमें बाकी चीजें हमें दी हुई हैं, गुड सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, इसकी भी लोडिंग निकालनी होगी, तो ये 4 लाख का निकालेंगे तो इसका 80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इनवॉइस प्राइस है। गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो इसका भी हमें लोडिंग निकालना पड़ेगा। ये हमारा 10,000 है, तो 10,000 इंटू 25/125, ये भी इनवॉइस प्राइस ही है, तो 1/5, 5 2 10, तो इसका 2000 आ जाएगा लोडिंग, ठीक है। और गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस किस नाम से एंट्री होती है, ये एंट्री होती है क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, इसकी जो एंट्री होती है वो इस साइड होती है, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, और इसको लिखते हैं हम रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टू हेड ऑफिस, कितना है 10,000, और इसकी लोडिंग इस साइड आ जाएगी टू गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, ठीक है, 2000। फिर इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये तो डेटर में जाता है, इसकी लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं निकलती है। गुड्स लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस, और अभी हमें लॉस का देखना है कि लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ लोडिंग का देख रहे हैं, तो इसलिए लोडिंग का बता रहा हूँ। गुड्स स्पॉइल्ड, बैड डेट, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, तो स्टॉक निकालना भी हम अभी सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। समझ में आ गया लोडिंग का ये वाला हिस्सा। सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन या केस, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में दोनों में हमारा जो रेट ऑफ लोडिंग है वो कॉस्ट के ऊपर था, बस उसमें फर्क क्या था, एक में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था और एक में हमें इनवॉइस प्राइस गिवन था, ठीक है। अब तीसरे और चौथा केस जो है वो हम लेते हैं जब रेट ऑफ लोडिंग ऑन, रेट ऑफ लोडिंग जो है वो हमारा किसके ऊपर होगा, ऑन सेल्स होगा या ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है, एक ही बात है, सेल्स बोले या इनवॉइस प्राइस बोले सेम चीज है वो, ठीक है। तो रेट ऑफ लोडिंग हमारा ऑन सेल्स है या इनवॉइस प्राइस है, और दो केस हो जाएंगे इसके, जब व्हेन तुम्हें जो है कॉस्ट गिवन है, दूसरा केस जब तुम्हें इनवॉइस प्राइस गिवन है, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं इसका, ये केस सी हो जाएगा हमारा, व्हेन रेट ऑफ लोडिंग इज ऑन सेल्स या इनवॉइस प्राइस, सेल्स और इनवॉइस प्राइस, और एंड गिवन जो है हमें कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है उस टाइम पर लोडिंग का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है इज इक्वल टू, लोडिंग इज इक्वल टू, हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू रेट ऑफ लोडिंग रखते हैं, रेट ऑफ लोडिंग अपॉन, उसमें हम यहाँ पे हमें रेट जो है इनवॉइस प्राइस पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो लग जाता है वो 1 माइनस रेट ऑफ लोडिंग लग जाता है, ठीक है। तो जब हमें रेट किसके ऊपर है, इनवॉइस प्राइस पर है, सेल्स पर है, लेकिन गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो फॉर्मूला लगता है हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ लोडिंग अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। इसका भी एग्जांपल अगर हम देखें तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। 25% है रेट ऑफ लोडिंग, 25% है, ठीक है, और ये हमारा जो है किसके ऊपर है, अब मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है,
किसका? गुड्स एंड टू ब्रांच का, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिए हुए 3 लाख के। ठीक है, तो अब हमें इसका पहले लोडिंग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? लोडिंग इज इक्वल टू, तो पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच का, और ये कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये कॉस्ट कर दिया होगा। तो लोडिंग इज इक्वल टू 3 लाख इंटू रेट ऑफ लोडिंग 25% अपॉन 100 माइनस 25%। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 25% अपॉन 75%। ठीक है, तो ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा और वो उससे डिवाइड होके 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोडिंग आ गया हमारा 1 लाख और गुड्स सेंड टू ब्रांच की कॉस्ट आ गई 3 लाख। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री जो करेंगे वो कैसे करेंगे? सेम वही कि हमें कॉस्ट गिवन है तो हमें इनवॉइस प्राइस पर दिखाना होता है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच की में हमें वो ऐड करना पड़ेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, तो कॉस्ट था 3 लाख प्लस 1 लाख उसका लोडिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, और दूसरे साइड इसका बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग दिखा देंगे। ठीक है, अब थर्ड केस होता है कि जब हमें रेट ऑफ लोडिंग जो है वो इनवॉइस प्राइस पर है और गिवन भी हमें इनवॉइस प्राइस है, तो ये फोर्थ केस हो गया, डी केस। ठीक है, व्हेन रेट ऑफ लोडिंग इज ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है, और सेल्स प्राइस, एंड गिवन जो है हमें वो इनवॉइस प्राइस है या सेल्स प्राइस है। ठीक है, तो उस केस में लोडिंग का फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू होगा इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ लोडिंग अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो रेट ऑफ लोडिंग 20% ऑन सेल्स है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि प्रॉफिट जो है वो हमारा इनवॉइस प्राइस जो हो रहा है वो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है 20% ऑन सेल्स पर, तो रेट जो है वो हमारा सेल्स पर है। ठीक है, और गिवन हमें सारा इनवॉइस प्राइस है, क्योंकि नीचे कहीं पे भी नहीं बोला कि वो कॉस्ट है, तो हम उसको इनवॉइस प्राइस ही मानेंगे। ठीक है, तो पहला कॉस्ट हम देखते हैं, कॉस्ट हमारा 5,000 का है। ठीक है, कॉस्ट कितना है स्टॉक का, सॉरी इनवॉइस प्राइस है आईपी, इनवॉइस प्राइस पर है कॉस्ट 5,000 का, और रेट ऑफ लोडिंग हमारा दिया हुआ है 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 20% ऑफ सेल्स दिया हुआ है, तो लोडिंग क्या हो जाएगा? लोडिंग इज इक्वल टू रख देंगे उसका इनवॉइस प्राइस कॉस्ट का, वो स्टॉक का, इनटू रेट ऑफ लोडिंग 20% अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया 20/100 हमारा हो गया 1/5, और ये 5,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1,000। ठीक है, तो ये इनवॉइस प्राइस हमारा निकल गया, इनवॉइस प्राइस हमारा ये है और हमारा लोडिंग निकल गया। तो अब जब इसको दिखाएंगे हम किस नाम से दिखाएंगे? टू बैलेंस बीडी। ठीक है, स्टॉक कितना आएगा? 5,000, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, और दूसरी साइड बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से आएगा, स्टॉक रिजर्व के नाम से आएगा, उसका लोडिंग आ जाएगा 1,000। क्लियर है? तो लोडिंग हमें किस किस का दिखाना होता है? ओपनिंग स्टॉक का दिखाना होता है, क्लोजिंग स्टॉक का दिखाना होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच का दिखाना होता है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस का दिखाना होता है। ठीक है, और किस नाम से डलता है? स्टॉक रिजर्व के नाम से डलता है, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, बाकी गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से डलता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। है किसी को कोई डाउट? सर केस 1 और केस 2 एक बार दिखा दो, नोट करना है।
तो मैं डायरेक्ट इसका समरी बना के दिखा देता हूँ। तो ये 4 टाइप के हमारे इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ऊपर ले लेते हैं हम रेट ऑफ लोडिंग, और इधर ले लेते हैं गिवन, ठीक है। तो रेट ऑफ लोडिंग हमारा किसके ऊपर है, पहला ऑन कॉस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और ये ऑन सेल्स ले लेते हैं। इधर ले लेंगे हम कॉस्ट और नीचे ले लेंगे सेल्स, ठीक है। तो अब इधर हमारा पहला केस, जब रेट ऑफ लोडिंग किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर, और गिवन हमें कॉस्ट है, तो जो गिवन है उसको रखेंगे पहले और इनटू कर देंगे रेट ऑफ लोडिंग अपॉन 100, ठीक है। दूसरा है हमारा रेट ऑफ लोडिंग सेल्स के ऊपर है, गिवन हमें कॉस्ट है, तो क्या करेंगे, जो गिवन है वो रखेंगे पहले, गिवन कॉस्ट है तो कॉस्ट रखेंगे इनटू रेट ऑफ लोडिंग अपॉन नीचे 100 माइनस रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ लोडिंग हमारा कॉस्ट पे है, गिवन हमें सेल्स है, तो जो गिवन है पहले वो रखेंगे सेल्स इनटू रेट ऑफ लोडिंग अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। अब दूसरा हमें रेट ऑफ लोडिंग सेल्स पे है, गिवन हमें सेल्स है, तो जो गिवन है वो रखते हैं इनटू रेट ऑफ लोडिंग अपॉन 100, ठीक है। अगर हम इसको और आसान कर लें, मतलब समझने के लिए, याद रखने के लिए, तो वो ये है इसमें कि जब भी हमें गिवन और वो रेट ऑफ लोडिंग जिस पर दिया हुआ है और गिवन दोनों चीजें सेम है तो नीचे 100 रहने वाला है, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी ये गिवन, ये रेट ऑफ लोडिंग और सेल्स दोनों चीजें सेम है तो नीचे 100 है, ठीक है। तो जब दोनों चीजें सेम है दोनों केसेस में, यहाँ पर दोनों चीजें सेम है, यहाँ पर दोनों चीजें सेम है, तो नीचे 100 है, ठीक है। और ऊपर रेट ऑफ लोडिंग ही रहेगा हर केस में, और इधर जो है जो गिवन है वो रखा जाता है, कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट रखा जाएगा, सेल्स गिवन है तो सेल्स रखा जाएगा। दूसरे केसेस जहां पे हमें दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग अलग पे होता है और गिवन अलग होता है, जैसे पहला केस कि रेट ऑफ लोडिंग जो है वो सेल्स पे है और गिवन हमें कॉस्ट है, तो दोनों चीजें डिफरेंट है, मैच नहीं हो रही है, तो ऐसा होता है, तो जो गिवन होता है वो रख करके और नीचे जो है कॉस्ट है तो 100 माइनस रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। और अगर नीचे यहाँ पे गिवन सेल्स है और रेट कॉस्ट पे है तो 100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो सेल्स गिवन है तो 100 प्लस रेट ऑफ लोडिंग, कॉस्ट गिवन है तो 100 माइनस रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, उसमें भी ये याद रखना है कॉस्ट है तो माइनस आ जाएगा और सेल्स है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी चीज याद ना रहे तो इसको भी निकालने का तरीका होता है, वो तरीका क्या है, हम सेल्स वो प्रॉफिट का फॉर्मूला फॉलो करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो हमें प्रॉफिट का रेट दिया है तो वो लोडिंग का रेट जो है वो प्रॉफिट का रेट हो जाएगा, ठीक है, मान लो 25%, ठीक है, या इसको हम ROL लिख देते हैं, रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है। और जिसके ऊपर भी रेट ऑफ लोडिंग चार्ज होता है उसकी वैल्यू 100 हो जाती है, जिस पर भी रेट ऑफ लोडिंग चार्ज होगा उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, जैसे अगर सेल्स पे चार्ज है तो सेल्स की वैल्यू 100 है माइनस कॉस्ट, ठीक है। और हम जिसमें हमें निकालना होता है, जिसपे हमें निकालना होता है उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं, जिससे निकालना होता है मतलब जो चीज यहाँ पे रखी हुई है उसकी वैल्यू नीचे आती है। तो इस फॉर्मूले से अगर हमें सेल्स गिवन है, सेल्स दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमें सेल्स पे गिवन था तो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो सेल्स पे गिवन है तो इसके लिए जब सेल्स पे गिवन है तो सेल्स की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, कॉस्ट, तो कॉस्ट रखा है हमने, तो कॉस्ट की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉस्ट की वैल्यू आएगी, तो कॉस्ट को हम इधर ले जाएंगे, कॉस्ट उधर गया, इधर 100 ही है, और ROL इधर जाएगा तो वो माइनस ROL हो जाएगा, रेट ऑफ लोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट की वैल्यू है 100 माइनस ROL, तो जब हम कॉस्ट को ROL की वैल्यू से डिवाइड करेंगे परसेंटेज में तो 1% की वैल्यू आएगी, और फिर उस 1% की वैल्यू को रेट ऑफ लोडिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा लोडिंग आ जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला केस कि जिसमें हमें रेट ऑफ लोडिंग कॉस्ट पर होता है, ठीक है, तो रेट ऑफ लोडिंग
कॉस्ट पर होता है S माइनस सी, तो हर कॉस्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी और रेट ऑफ लोडिंग हमारा ROL हो जाएगा और सेल्स माइनस 100। तो अब इसमें जब हम सेल्स रख रहे हैं तो नीचे सेल्स की वैल्यू रखनी है, तो सेल्स की वैल्यू इस केस में क्या बनेगी, सेल्स की वैल्यू की सेल्स इधर ही रखा जाएगा, सेल्स इज इक्वल टू, और ये 100 माइनस 100 उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 100, ROL भी प्लस में है तो सेल्स की वैल्यू 100 प्लस ROL होती है। ठीक है, तो 100 प्लस ROL नीचे रखा जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 फॉर्मूलों को याद कर लो। बाकी 2 फॉर्मूले तो सिंपल है, बस हमें जो याद रखना है वो ये 2 फॉर्मूलों को याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में भी क्या याद रख लो कि जब कॉस्ट है तो 100 माइनस ROL होगा, जब सेल्स है तो 100 प्लस ROL। तो कॉस्ट में माइनस याद कर लो, सेल्स में प्लस याद कर लो, और ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब दोनों चीजें डिफरेंट है, और जो गिवन होता है वो रखा जाता है और फिर इंटू किया जाता है रेट ऑफ लोडिंग अपॉन जो भी हमारा केस है उसके हिसाब से 100 या 100 माइनस ROL या 100 प्लस ROL। ठीक है, ये नोट कर लो फॉर्मूले। जब नोट कर लो तो बता देना। कर लिया सर। कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो भेजा था इसको आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो स्टॉक है, ये सारे तो ओपनिंग स्टॉक है एसेट्स के। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एसेट्स जो हैं वो हमारे डेबिट साइड डलेंगे टू बैलेंस BD करके। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ, आप लोग बनाते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको। ठीक है, ये फॉर्मेट बना देता हूँ। ये ब्रांच अकाउंटिंग लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, तो पहला डल जाएगा स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट डल जाएगा 5000। फिर दूसरा डेटर होगा, अमाउंट आ जाएगा 2000। तीसरा फर्नीचर होगा, अमाउंट आ जाएगा 1000। चौथा पेटी कैश होगा, पेटी कैश अमाउंट आ जाएगा 200। फिर होगा इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड अमाउंट आ जाएगा इसका 50। ठीक है, फिर इसका टोटल करके अंदर से बाहर के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उसको करते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद बाय बैलेंस CD आ जाएगा। बैलेंस CD में वो सॉरी बैलेंस BD दिखाना है, टू पहले बैलेंस BD दिखाना है लाइबिलिटी का। बैलेंस BD क्या है, लाइबिलिटी हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका अमाउंट आ जाएगा 1000। ठीक है, तो डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद जो स्टॉक हमने डाला है उसकी लोडिंग कैलकुलेट करके इस साइड डलेगी टू स्टॉक रिजर्व के नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, उसका अमाउंट आ जाएगा 40,000 और उसकी लोडिंग इधर आ जाएगी टू गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, लोडिंग लिख देंगे इस साइड डेबिट क्रेडिट साइड। फिर कैश सेल आ जाएगा और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और कैश सेल, तो इसको इधर लिख देंगे टू बैंक के नाम से। वो सॉरी ये सारी चीजें बाय लिखी जाएंगी इस साइड, क्रेडिट साइड में बाय से लिखते हैं ना, बाय। तो बाय बैंक से लिख देंगे, बाय बैंक, उसके अंदर में कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर दोनों अमाउंट आ जाएगी, टोटल करके इसमें दिखा देंगे। फिर गुड्स, टोटल सेल की हमें जरूरत नहीं है, टोटल सेल नहीं डालते हैं। ठीक है, इसमें डालने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट सेल्स की जरूरत होती है, वो क्रेडिट सेल्स हम डालते हैं डेटर में।
ठीक है। फिर गुड रिटर्न बाय द ब्रांच है, तो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच जो है वो हम इस साइड दिखाते हैं, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, ठीक है, क्रेडिट साइड दिखा देंगे और उसकी लोडिंग हम डेबिट साइड दिखा देंगे। गुड्स रिटर्न फिर चीजों के लिए, तो ये टू बैंक के नाम से डेबिट साइड आ जाएगा, टू बैंक के नाम से, और चारों चीजों का अमाउंट जो है वो हम दिखा देंगे, ठीक है, चारों का अमाउंट हम दिखा देंगे इधर और बाहर दिखा देंगे। फिर उसके बाद हमारा पैटी कैश एक्सपेंसेस जो है वो 500 हुए हैं, तो ये पैटी कैश एक्सपेंस ब्रांच अकाउंट में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब स्टॉक क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाएंगे, तो जिसका भी हमारा ओपनिंग बैलेंस था सबका क्लोजिंग बैलेंस दिखाना होगा, तो पहले स्टॉक का दिखाएंगे, स्टॉक का हमें गिवन है, उसके बाद डेटर का दिखाएंगे और डेटर का बैलेंस हमारा निकलेगा डेटर अकाउंट बना करके, ठीक है। डेटर अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इधर डालेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा ये 2000 है, 2000 दिखा देंगे इधर। फिर उसके बाद हमारा क्रेडिट सेल्स होगा, वो दिखाएंगे इस साइड, डेबिट साइड ही, ठीक है, टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितना होगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल, 70,000 माइनस 55,000, तो ये हमारा 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो डेटर से रिलेटेड चीजें होती हैं, डिस्काउंट है या रिटर्न है, ठीक है, वो चीजें डाल देंगे, या बैड डेट है, जो भी डेटर से रिलेटेड होता है वो क्रेडिट साइड जो कम करता है डेटर्स को। तो इसमें क्या चीज है, वो एक तो हमारा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, तो ये इस साइड डाल देंगे, बाय बैंक के नाम से कितना दिया हुआ है, 16,000, 16,000 इधर आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न बाय ब्रांच, रिटर्न बाय डेटर्स होगा, वो भी इधर आ जाएगा, बाय रिटर्न सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न कितना है 200 का, 200 का, वो इस साइड आ जाएगा। फिर इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है डाटा से रिलेटेड, तो इसको बैलेंस कर देंगे, तो इस साइड का हमारा 17,000 है और इस साइड का हमारा 17,000 लिख देंगे और ये 16,200 माइनस कर देंगे, तो 800 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया। तो 800 क्लोजिंग बैलेंस डेटर में दिखा देंगे इस साइड, ठीक है। तो डेटर का हो जाएगा। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1,000 और इस पे बताया जा रहा है कि इस पे 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 1,000 पे 20% डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 200, तो 200 माइनस करके बैलेंस बचेगा 800, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस में फर्नीचर का 800 दिखा देंगे। फिर पैटी कैश, मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था पैटी कैश कैसे बनाते हैं, तो पैटी कैश बना देंगे। पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है हमें इसका, और जो हमें कैश मिलेगा पैटी कैश के लिए, ये 600 कैश रिसीव्ड आया है, तो ये इधर इसी डेबिट साइड ही आ जाएगा, टू बैंक, ठीक है, 600, और फिर इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, पैटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस, पैटी कैश एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे 500, तो इस साइड आ जाएगा पैटी कैश एक्सपेंसेस 500, और फिर बैलेंसिंग फिगर में इस साइड निकल के आ जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, वो हम इसका ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देंगे। फिर इंश्योरेंस प्रीपेड, ये पिछले साल का प्रीपेड इंश्योरेंस था, अब इस साल का इंश्योरेंस जो है वो 4,400 हुआ है, और इंश्योरेंस जब भी पे होता है वो 1 साल का होता है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे और कितने महीने का आगे का पे कर रहे हैं, तो मार्च तक हमारा साल एंड होता है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12 और 4 1 4, तो 100 रुपीज का हमारा ये हो गया कितना, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा देंगे, ठीक है, 100। फिर इसके बाद किसका रह गया, इंश्योरेंस पैटी कैश सबका हो गया, अब इसके बाद कोई और नहीं बचा है, बाकी सब हो गया। सैलरीज जो है, सैलरीज के लिए पैसे आए हैं हमारे पास, तो इसमें सैलरीज से रिलेटेड कुछ और दिखाया नहीं है, तो हम ये मानेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि सारा सैलरीज जो है हमने क्लियर कर दिया, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं बचा है, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा लॉस, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को देख लूंगा, उसके अलावा जो हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है वो कर लेंगे कल,
और बाकी हमारा डेटर सिस्टम में इतना ही है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। बस वो जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, जैसे ये क्वेश्चन था ना हमारा पिछले साल का, इसमें जो अलग चीज़ें हैं वो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस है। बैड डेट है, ये डेटर से रिलेटेड होता है, डिस्काउंट अलाउड डेटर से रिलेटेड होता है, ब्रांच अकाउंट में जाता ही नहीं है। ठीक है, पेटी कैश एक्सपेंस वाला जो ये पेटी कैश में जाता है। ठीक है, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये हम दिखा देते हैं, ये तो बता ही दिया है। ठीक है, 8,000 पर मंथ का मिला है। फिर रेंट, पेटी कैश एक्सपेंस, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट हमारे इक्विपमेंट के लिए चेक आया, इसका मतलब इक्विपमेंट हमने खरीदे, तो इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं था लेकिन क्लोजिंग बैलेंस इसका दिखा देंगे इक्विपमेंट का, लेकिन इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है और इसकी डेट नहीं बताइए कब आ रहा है, तो हम इसको मिडिल ऑफ द ईयर मान के आधे साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को एक बार हम लास्ट में भी देख लेंगे जिससे कि आप लोग की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं कल नेक्स्ट क्लास में करूंगा।